फर्स्ट टाइम जब आए थे तो मेरे बच्चे में काफ़ी सारा दिक्कत था। पहले झटके बहुत ज़्यादा आते थे। पहले सर भी नहीं संभाल पाता था, अब वो सर भी संभालने लगा है। डॉक्टर ने बताया था जो चीज़ खराब हो गया वो तो ठीक नहीं हो सकता। तो सीजर्स की बात हो गई है। फिर ऑब्वियसली देयर इज़ नो मूवमेंट इन द चाइल्ड, जीडीडी विच इज़ ग्लोबल डेवलपमेंटल डिलेज। इश्यूज जो है जैसे फिट्स हो गया, कैन नॉट होल्ड हैंड्स, गेट्स अग्रेसिव, बाइट्स, नॉट एबल टू ईट वेरी, ये सारा जो था वो इसलिए होता था कि उसके ब्रेन के अंदर जो तो ब्रेन का पार्ट जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ता नहीं है। जो वाइट मैटर परफॉर्म नहीं करता है या वाइट मैटर के अंदर इश्यूज आते हैं तो उसके अंदर जो बच्चे का चेंजेस आए हैं, सो ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरे ब्रेन का यूज शुरू हुआ है। वहाँ पे भी ये सब चेंजेस आना ये बहुत बड़ी बात है, एंड आई थिंक यू टेक दिस एज अ होप फॉर योर ओन चाइल्ड एज वेल। लेकिन यहाँ आने के बाद मैम ने कहा कि आपका बच्चा बिल्कुल तरह से ठीक हो जाएगा। तो हम मेरा नाम नसरीन खातून है, मैं झारखंड से आई हूँ। ये मेरा 4 इयर्स का बेटा है और ये हमारा ये दूसरा विजिट है। फर्स्ट टाइम जब आए थे तो मेरे बच्चे में काफ़ी सारा दिक्कत था और उनके निशी मैम के थेरेपी के बाद मेरे बच्चे में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। पहले झटके बहुत ज़्यादा आते थे, अब झटके में बहुत ज़्यादा सुधार है। पहले सर भी नहीं संभाल पाता था, अब वो सर भी संभालने लगा है, बातों को समझने लगा है। पहले से काफ़ी बेहतर है, इसलिए हम लोग सेकेंड टाइम आए हैं यहाँ पे। अब वो बैठता भी है और चलने भी लगा है थोड़ा बहुत। हमने यहाँ से यूट्यूब से पता चला है, हमने यूट्यूब देख के आया। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे में काफ़ी सारा चेंजिंग आया है और जो जो ऐसे माँ हैं जो बच्चे से परेशान है वो भी यहाँ एक बार ज़रूर आके देखें। डॉक्टर ने बताया था जो चीज़ खराब हो गया वो तो ठीक नहीं हो सकता। बोले झटका रोकने के लिए हम दवा चला सकते हैं, लेकिन जो चीज़ खराब होगा वो ठीक नहीं होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद मैम ने कहा कि आपका बच्चा बिल्कुल तरह से ठीक हो जाएगा। तो हमने ये सुन के बहुत ही खुशी महसूस की। Hi, this is Dr. Nishi, and what we're talking about is the case of Zayan Ansari. Zayan Ansari जब मेरे पास आया था, he was only 2 years and 6 months, in total 13 months, and he came with, like always, एक तो seizures की बात हो गई है, फिर obviously there is no movement in the child, GDD which is global developmental delays, पर उन्होंने जो MRI करवाई है वो रिसेंटली दे डिड इट नाउ, जस्ट द लास्ट विजिट दैट दे केम विथ। अब जब हम लोग बात करते हैं ज़यान अंसारी की, तो इन्होंने जो सीजर्स जो आते हैं वो सीजर्स उनके कंटिन्यू होते थे और रिजल्ट्स जो हैं वो अभी तक 2 साल के अंदर आप समझ सकते हैं कि बच्चा जो है उसमें चेंजेस नहीं आए थे बाय टेकिंग मेडिकेशंस और व्हाटएवर मेडिकल ट्रीटमेंट्स दैट दे वर गिविंग बिफोर कमिंग टू मी। तो ये अगर आप देख सकते हैं कि ये इनका issues, can you see the issues, right? So इस issues जो है जैसे fits हो गया, cannot hold hands, gets aggressive, bites, not able to eat very, use only one hand, unable to walk, stand नहीं होता था, walk नहीं करता था, throw करता था saliva, eyes movement abnormal थी, constipation, bed wetting, eye squint and left hand and right hand movement नहीं होती थी। ये सारा जो था वो इसलिए होता था कि उसके ब्रेन के अंदर जो बायलैटरल मतलब बोथ साइड ऑफ द ब्रेन के अंदर पेरीवेंट्रिकुलर वाइट मैटर के अंदर हाइपोप्लेजिया था। हाइपोप्लेजिया का मतलब होता है कि जहाँ पे सेल जो हैं वो बनते नहीं हैं, जिसकी वजह से मसल्स जो होते हैं वो छोटे रह जाते हैं, राइट? तो जब ये ब्रेन के अंदर होता है तो ब्रेन का पार्ट जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ता नहीं है। ओके, सो दैट इज वन थिंग। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ जो थी वो हाइपोजेनेसिस थी। अगेन हाइपोजेनेसिस, अगेन इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम कि जहाँ पे वो एरिया ऑफ द ब्रेन जो है वो परफॉर्म नहीं करता है, राइट? सो व्हेन वी हैव जो वाइट मैटर परफॉर्म नहीं करता है या वाइट मैटर के अंदर इश्यूज आते हैं, तो ये दोनों जब मिक्स हो जाता है
तो बहुत सारे डेवलपमेंटल इश्यूज आते हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज मूवमेंट। जैसे आपने देखा इसके अंदर कि वो खड़ा नहीं हो पाता था, हाथ नहीं यूज़ कर पाता था, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फर्स्ट टाइम के अंदर इसके अंदर बिल्कुल मूवमेंट नहीं थे। नाउ व्हेन यू कम ऑन द सेकेंड सेट, जब इन्होंने ये इंटरव्यू दिया है तो उसके अंदर जो बच्चे का चेंजेस आए हैं उसके अंदर वो बैठ पाया है, ठीक है, चलना शुरू किया है, उसने सुनना शुरू किया है और पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरे ब्रेन का यूज़ शुरू हुआ है, राइट। सो दिस इज़ व्हेन द सेकेंड सेट का होता है। सीजर्स में भी इसका अगर हम पहले और अब का देखें तो सीजर्स में भी कंट्रोल आया है। नाउ व्हेन वी हैव अ पार्ट ऑफ ब्रेन के जो उग ही नहीं रहा है, जो बन ही नहीं रहा है, वहाँ पे भी ये सब चेंजेस आना ये बहुत बड़ी बात है। एंड आई थिंक यू टेक दिस एज अ होप फॉर योर ओन चाइल्ड एज वेल कि देखो अगर आप कुछ करेंगे तभी उसका रिजल्ट आएगा। इफ़ यू आर जस्ट स्टेइंग ऑन मेडिकेशन और मेडिकेशन ही देते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें डिटोरिएट होगी रेदर देन गेटिंग बेटर। जी, जिन जिन पेरेंट्स के ऐसे बच्चे हैं उन्हें एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए